शिकोहाबाद में 67 साल पहले बनी जैन धर्मशाला लगातार 2 दिनों से विवादों के घेरे में है। शिकोहाबाद में 67 साल पहले बनी जैन धर्मशाला पर 2 दिनों से लगातार हथौड़ा चल रहा है। दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि जल्दी दुकानें खाली करो, वरना दुकानों से सामान निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। बताया जा रहा है कि शिकोहाबाद में स्टेट बैंक चौराहे के पास जैन धर्मशाला है। इस जगह के असली मालिक शिवनारायण पुत्र जयनारायण शर्मा थे। 27 अक्टूबर 1959 को प्रथम पक्ष के द्वारा छेदालाल शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा को दमामी पट्टा 0.667 हेक्टेयर में से 0.31 डेसीमल भूमि मुरारीलाल जैन और बची हुई भूमि दुर्ग विजय सिंह को दी गई थी। अब जमीन तो काम होता, हमारे पिताजी को दमामी पट्टा से मिली है। और उसको उनने ही सब कंस्ट्रक्शन कराया, उनने ही सब कुछ किया है। वो माफिया का सवाल ही क्या उठता है। सब पुरानी 70 साल साथ पुरानी जायदाद है हमारी धर्मशाला। उसमें एक बात ये आई थी कि 99 साल के लिए पट्टा दिया है। पट्टा दमामी है, 99 साल का नहीं है। कुछ नहीं लिखा पट्टे में। पट्टा दमामी कहलाता है। वो सूरज चांद की तरह होता है। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वो पट्टा रहेगा। कल विवाद कैसा हो गया था? विवाद के बारे में तो कुछ पता नहीं, विवाद के बारे में क्या हुआ। हम तो यहाँ जाते नहीं, कहीं आते नहीं। क्या हुआ? कोई विवाद नहीं था, खाली वो आपस के लोग थे अपने इधर उधर। अच्छा, वहाँ देख रेख के लिए किसी को आपने भेजा, नियुक्त किया था कि देखभाल करते रहना, कोई तोड़फोड़ करे? हमने भैया, हमको जो है हमारे रिश्तेदार है प्रिंस जी, हम पे होता नहीं। हमने उनको कहा आप हमारी देखभाल देखो और जो कुछ करने तोड़ वोड़ वो जो सब पूरा राइट आपको हम दे रहे हैं। भूमि देते समय प्रथम पक्ष शिवनारायण शर्मा ने ये शर्त रखी थी कि पट्टा धारक इस जमीन को किसी भी तरीके से काम में ले सकता है, दान या वसीयत कर सकता है, लेकिन पट्टे का किराया प्रथम पक्ष को देना होगा। इस विवादित जमीन के पूर्व दिशा में दुर्ग विजय सिंह का पट्टा है, पश्चिम दिशा में सर्वेश्वर हनुमान जी का मंदिर है और एक सड़क भी है। हाँ, कोर्ट में भी गया था, वहाँ से वो कोई था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, हार गए वो। फिर अंतिम निर्णय क्या हुआ? है जी, अंतिम निर्णय क्या हुआ? अंतिम निर्णय तो फाइल बंद क्लोज हो गई। नगर पालिका से एक नोटिस आया था। नगर पालिका वो हमने दिया था कि भाई दुकान 70 साल पर वहाँ से लोग निकलते हैं, ये करते हैं बच्चे, तो इसको वही है तोड़वाने की व्यवस्था बनाए। आज से 67 साल पहले 27 अक्टूबर 1959 को जब ये भूमि दमामी पट्टे पर दी गई थी, उस समय क्या शर्तें थी वो शिकोहाबाद तहसील के सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। उसकी जिल्द संख्या है 320, पृष्ठ संख्या है 246/248 के नंबर 1539 पर दर्ज है। हमको दमामी पट्टा में वसीयत करने का, दान करने का, हस्तांतरित करने का, द्वारा बनवाने का, बगीचा बनवाने का सब राइट दे रखे हैं उसमें। बताते चले कि जैन धर्मशाला के बाहरी हिस्से में आधा दर्जन के करीब दुकानें हैं। इसके अलावा एक हिस्से में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है। जैन धर्मशाला और बाहरी हिस्से में बनी हुई दुकानों के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा की देखरेख अशोक जैन और उनके अलावा अन्य सदस्य कर रहे हैं। किराएदार दुकानदारों का कहना है कि इन दुकानों का किराया भी वो अशोक जैन को देते हैं, क्योंकि वो ही इस जमीन के असली मालिक हैं। हालांकि रविवार को दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष भी रखा। ये मामला ये हमारी किराए पे ये दुकानें हैं, तो ये लोग ये चाह रहे हैं मतलब ये खाली करें, ठीक है। पर हमारे पास रसीदें हैं, करीब 25 साल से रसीदें हैं। 25 साल से रसीदें हैं। उस टाइम 400 रुपये था, अब 675 रुपये किराया है इसका। हाँ, 1 लाख रुपये तो खाली करने के लिए कितने कहा? उन्हीं के ये अशोक चंद जैन हैं, उन्हीं के कुछ लोग हैं। लेकिन जैन धर्मशाला की बिल्डिंग पर 2 दिनों से लगातार हथौड़ा चल रहा है और इसकी देखरेख शिकोहाबाद के व्यापारी पृष्ठ जैन के परिवार की निगरानी में चल रही है। लेकिन अशोक जैन की ओर से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे ये साफ होता है कि मामले में कहीं ना कहीं कोई झोल है और ये सारा काम राजनीतिक दबाव के जरिए जल्दी कराया जा रहा है। दुकान हमारी ये राहुल कम्युनिकेशन
इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बेचते हैं, उसके नाम से दुकान है। और हम इस जगह पर दुकान पर लगभग 35 साल से किराएदार के रूप में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम इसका किराया अशोक कुमार जैन जी को देते हैं। हमारा अब तक का किराया सब दुकानदारों जितने भी किराया सबका किराया लगभग पेड है। 2-3 महीने का बाकी है। कोई डिस्प्यूट नहीं था किसी तरह का। एक कल अचानक ऐसी स्थिति बनी जो मतलब ये घटना हो गई। कुछ लोगों ने आके मतलब कहा दुकान खाली कर दो, तो हम लोगों ने मौके पर मना की। उसी में हॉट टॉकिंग हो गई और कुछ नहीं। अब उसके बाद उसी पक्ष से हमारी बातचीत चल रही है, जो भी निर्णय होगा वो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।